देखिएगा अब एक्सरसाइज 7 है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए पार्टिकल डिस्क्राइब इक्विएंगुलर स्पाइरल, इक्वेशन दे रखी है r = a⁻θ cot alpha अंडर ए फोर्स F टू द पोल। जिस फोर्स के बारे में वो बात कर रहा है वो टू द पोल है। जो हमने आर्टिकल किया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट का, उसमें जो हमने फोर्स लिया था या एक्सीलरेशन लिया था वो भी टुवर्ड्स द पोल लिया था, जिसकी नेचर जो है अट्रैक्टिव होती है। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम ज्ञात कीजिए। बल का नियम ज्ञात कीजिए यानी कि बल का नियम वो ज्ञात कीजिए कि ये दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। क्योंकि सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन कहती है कि सेंट्रल फोर्स वह बल होता है जो दूरी पर निर्भर करता है, जो डिस्टेंस r का फंक्शन होता है। तो आपसे अगर कहता है फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि बल जो है वो दूरी पर किस प्रकार निर्भर करता है। इस बात को आप डेराइव करके दिखा दीजिएगा। सभी क्वेश्चन देखिएगा एक ही तरह के होंगे। आप सबसे पहले पाथ उठा लीजिएगा, r = a⁻θ cot alpha। आपको जो इक्वेशन दी गई थी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पाथ की, वो u की टर्म्स में दी गई थी और r का रेसिप्रोकल जो है वो u है। r को u में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि r = 1/u हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/u = a⁻θ cot alpha। यहाँ पर आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, d2u/dθ² निकालना है। d2u/dθ² निकालने के लिए आप लॉग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये स्टूडेंट की अपनी मर्जी होती है, लेकिन मेरी आदत होती है कि मैं लॉग ले लेता हूँ। और ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में से थीटा एलिमिनेट करना है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बल का जो नियम याद करना है उसमें थीटा नहीं आना चाहिए, तो आपको r का फंक्शन ही बनाना पड़ेगा, r यानी कि u का फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब u में आंसर आ जाएगा तो आप उसे बाद में r में कन्वर्ट कर देंगे। लॉग ले लीजिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये लॉग u है माइनस लॉग u बेस ही हो जाएगा, लॉग a बेस ही हो जाएगा और प्लस थीटा कॉट अल्फा। डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा -1/u du/dθ, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कॉट अल्फा। और du/dθ की वैल्यू आपकी हो जाती है -u cot अल्फा। du/dθ की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -u cot अल्फा। दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाता है d2u/dθ² -du/dθ cot अल्फा। du/dθ की वैल्यू वापस यहीं से रख दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाता है आपका u cot² अल्फा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लगाइएगा। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट f = h² u प्लस d2u/dθ² h² u एज इट इज छोड़ दीजिएगा, d2u/dθ² की वैल्यू लेंगे तो u कॉमन आ जाएगा, u³ 1 प्लस cot² अल्फा, तो ये हो जाता है h²u³। cosec² अल्फा बन जाता है, h कांस्टेंट है छोड़ दीजिएगा, cosec² अल्फा कांस्टेंट है छोड़ दीजिएगा, f प्रोपोर्शनल टू u³, f प्रोपोर्शनल टू 1/r³। इस तरह से आपका रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। लगने वाला बल दूरी की तीसरी घात के जो है व्युत्क्रमानुपाती है। अब सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से करेंगे। आप देखिएगा इसी तरह से एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन में वो आपसे कहता है ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व r⁴n cos nθ = a⁴n अंडर ए फोर्स F टू द पोल। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स, बल का नियम आप याद कीजिए। देखिएगा सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल एक ही तरह से होंगे। अब बल का नियम आपको याद करना है। सबसे पहले आपको u में कन्वर्ट कर दीजिएगा, पुट r = 1/u, तो ये हो जाता है u⁻n cos nθ = a⁴n। दोनों साइड का लॉग ले लीजिएगा, तो ये हो जाता है -n log u बेसी प्लस log cos nθ बेसी = n log a बेसी। अब देखिएगा इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल करके चलिएगा।
क्योंकि यहाँ से थीटा एलिमिनेट नहीं होगा। जब मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि थीटा नहीं होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से अभी और रखनी पड़ेगी। डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ हो जाता है माइनस का n अपॉन यू हो जाता है, डी यू अपॉन डी थीटा हो जाता है, प्लस यहाँ हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा कॉस n थीटा और माइनस n साइन n थीटा इक्वल टू 0। दोनों टर्म देखेगा आपकी माइनस की बन चुकी हैं। एक टर्म को सेपरेट कर लीजिएगा और डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। n से n कैंसिल हो जाएगा, डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल टू आपका आ जाता है u आ जाता है tan n थीटा आ जाता है। डी यू अपॉन डी थीटा आ चुका है। यहाँ से एक बार डिफरेंशिएट और करिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस दो फंक्शन की मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी थीटा tan n थीटा माइनस n यू tan n थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर n थीटा। आप देखिएगा आपकी वैल्यू बन चुकी है। यहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू आप यहाँ से उठा लीजिएगा, माइनस का u tan थीटा है, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u tan स्क्वायर n थीटा माइनस का n u sec स्क्वायर n थीटा। अब कंडीशन लगाइएगा, फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन आप लगा रहे हैं। f इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस टी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर एच स्क्वायर। देखिए यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, u कॉमन ले लेते हैं तो u क्यूब हो जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा tan स्क्वायर n थीटा माइनस n sec स्क्वायर n थीटा एच स्क्वायर यू क्यूब, ये हो जाएगा sec स्क्वायर n थीटा माइनस n sec स्क्वायर n थीटा एच स्क्वायर यू क्यूब 1 माइनस n sec स्क्वायर n थीटा। अब देखिएगा यहाँ पर n थीटा sec में आ चुका है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे sec नहीं चाहिए। इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से cos उधर ले जाइएगा, तो ये आपका हो जाएगा sec n थीटा इक्वल टू u टू दी पावर n a टू दी पावर माइनस n। तो f इक्वल टू h स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, a टू दी पावर माइनस n हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा u टू दी पावर माइनस n और प्लस 3। कांस्टेंट हटा दीजिएगा, f प्रोपोर्शनल टू u टू दी पावर माइनस n प्लस 3। चूंकि r इक्वल टू 1 अपॉन u है, आप वैल्यू डाल दीजिएगा, तो f प्रोपोर्शनल टू आ जाता है आपका 1 अपॉन r की पावर n माइनस 3। अब यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ पर एक स्क्वायर की गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर ये cos n थीटा है, sec n थीटा की वैल्यू, जबकि यहाँ क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ a की पावर में माइनस का 2n आएगा, यहाँ माइनस का 2n आएगा, यहाँ माइनस का 2n आ जाएगा। अब r की जगह जब 1 अपॉन u रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन r की पावर 2n माइनस 3। इस तरह से, सॉरी पावर यहाँ गलत हो गई है, यहाँ पर f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u की पावर, u को अपॉन में लिख रहा हूँ मैं, तो 2n माइनस 3 हो जाएगा। अब 1 अपॉन u की वैल्यू r है, तो f प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा r टू की पावर 2n माइनस 3। यानी कि आपका जो बल है वो दूरी की 2n माइनस 3 पावर के प्रोपोर्शनल है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन मिली हुई है। थर्ड क्वेश्चन, r cos हाइपरबोलिक n थीटा इक्वल टू a। क्वेश्चन वही है, सबकी थ्योरी सेम है। फिर दोबारा से देखिएगा, r की वैल्यू u डाल दीजिएगा, चूंकि r इक्वल टू 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन u करेंगे तो u उधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a u cos हाइपरबोलिक n थीटा।
अब देखिएगा यहाँ पर पावर वगैरह नहीं है तो लॉग लीजिएगा मत लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, du अपॉन डी थीटा ये हो जाता है n अपॉन a साइन हाइपरबोलिक n थीटा, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा का साइन हाइपरबोलिक n थीटा डिफरेंशिएशन हो गया है। एक बार और कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में a, और ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक n थीटा, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी आ चुकी है d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक n स्क्वायर a, कॉस हाइपरबोलिक n थीटा। अब कॉस हाइपरबोलिक n थीटा की वैल्यू देख लीजिएगा, थीटा हटाने वाला हूं मैं, बाई इक्वेशन 1 d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, कॉस हाइपरबोलिक थीटा की वैल्यू au आ जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर u, यहाँ पर a स्क्वायर n इक्वल टू a स्क्वायर u हो चुका है। अब फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट f इज इक्वल टू h स्क्वायर u स्क्वायर u प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर, जब भी वैल्यू आप रखेंगे तो u कॉमन आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, u क्यूब आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू u क्यूब आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब आ जाएगा। आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कितना सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो इसीलिए मैं आपसे कल की वीडियो में, जो इससे लास्ट वीडियो थी, उसमें मैं आपसे बार बार कह रहा था कि सेंट्रल ऑर्बिट चैप्टर का क्वेश्चन आपसे ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ये सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन आप गलत कर आते हैं तो आप पेपर में से बाहर आ जाइएगा, फिर आपके बस की बात कुछ नहीं रहेगी। इसमें सबसे आसान चैप्टर है ये हमारा। 4th क्वेश्चन देखिएगा, पार्टिकल डिस्क्राइब ए पैराबोला 2p स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर है, अंडर ए फोर्स टू इट्स पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। अब यहाँ देखिएगा, ये पैराबोला की इक्वेशन है, पैराबोला की पैडल इक्वेशन आपके सामने है। अब हम दूसरी वाली फॉर्म में चलेंगे, f इज इक्वल टू वाली जो थी हमारे पास h स्क्वायर dp अपॉन dr वाली जो फॉर्म थी, यहाँ पर p स्क्वायर इज इक्वल टू lr है, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाता है 4p हो जाएगा, dp अपॉन dr इज इक्वल टू l हो जाएगा। तो यहाँ से dp अपॉन dr की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन 4p। अब देखिएगा dp अपॉन dr मेरा निकल चुका है। अब मैं पैडल इक्वेशन जो है लगाने जा रहा हूँ। अब मेरा जो इक्वेशन है वो p और r में है। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट f इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन p क्यूब dp अपॉन dr, dp अपॉन dr की वैल्यू रख दीजिएगा h स्क्वायर l अपॉन 4 p टू दी पावर 4। जैसे इससे लास्ट क्वेश्चन में मैं कह रहा था कि थीटा नहीं होना चाहिए, अब यहाँ p नहीं होना चाहिए क्योंकि आंसर तो आपको r में लेकर के जाना है। अब p टू दी पावर 4 बन चुकी है। यूज इक्वेशन 1, f इज इक्वल टू h स्क्वायर है। अब देखिएगा p टू दी पावर 4 है, अब यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो 4 p टू दी पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाता है h स्क्वायर अपॉन lr स्क्वायर, f प्रोपोर्शनल टू सीधे सीधे आपका रिजल्ट आ जाता है 1 अपॉन r स्क्वायर। यानी कि बल जो है वो व्युत्क्रम बल नियम का पालन करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ का। 5th क्वेश्चन भी इसी तरह से है। इसमें इक्वेशन है b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 2a अपॉन r प्लस 1। ये पार्टिकल की इक्वेशन दे रखी है हमें, फिर वही करिएगा आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाता है माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, p क्यूब हो जाएगा, dp अपॉन dr हो जाएगा, और ये हो जाता है माइनस 2a अपॉन r स्क्वायर, माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू आप देख लीजिएगा, 1 अपॉन p क्यूब dp अपॉन dr इज इक्वल टू, ये आपका आ जाता है a अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लगाइएगा।
फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट F इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी क्यू डी पी अपॉन डी आर। अब यहाँ वैल्यू देखिएगा 1 अपॉन पी क्यू डी पी अपॉन डी आर पहले से ही है, तो ये हो जाएगा ए एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट सारे छोड़ दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाता है एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। 6 क्वेश्चन इसमें, टोटल 5 ही क्वेश्चन इसमें है। अब मैं थोड़ा वो क्वेश्चन चेंज करता हूँ, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल वो हैं जिनका मैं मेथड चेंज करूँगा। अब देख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आर टू दी पावर एन इक्वल टू ए कॉस एन थीटा प्लस बी साइन एन थीटा दे रखा है। क्वेश्चन तो इन्होंने भी कर रखा है, लेकिन मैं इससे छोटे तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्क्राइब कर सकता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, मैं नए मेथड से सिखा रहा हूँ। ए और बी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आप ऐसे करिएगा, लेट ए इक्वल टू कॉस अल्फा और बी इक्वल टू साइन अल्फा मान लीजिएगा, तो ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाता है। आर टू दी पावर एन इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस अल्फा हो जाता है, क्योंकि आर इक्वल टू डाल दीजिएगा 1 अपॉन यू टू दी पावर माइनस एन इक्वल टू कॉस एन थीटा माइनस अल्फा। यू के पास अगर पावर है तो मेरा मानना यह है कि डिफरेंशिएशन अगर लॉग लेकर के करेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, इसलिए मैं लॉग ले लेता हूँ। पावर नहीं है तो चाहे जैसे कर दीजिएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स माइनस एन लॉग यू बेस ई, ये हो जाता है लॉग कॉस एन थीटा माइनस अल्फा बेस ई। अब आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाता है माइनस का एन अपॉन यू डी यू अपॉन डी थीटा। यहाँ एन आ जाएगा, कॉस डिनोमिनेटर बन जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन जो है वो साइन होगा, नीचे हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस अल्फा, ऊपर आ जाएगा माइनस का एन में बाहर ही लिख चुका हूँ, मैं चलो अंदर लिख देता हूँ, माइनस एन साइन एन थीटा माइनस अल्फा। एन कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ जाती है यू टेन एन थीटा माइनस अल्फा। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में जाऊँगा थीटा को एलिमिनेट करने के लिए, तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 की आवश्यकता होगी। और दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो जाएगी, डी यू अपॉन डी थीटा 10 एन थीटा माइनस अल्फा, दूसरे में आ जाएगा एन यू सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू वापस डाल दीजिएगा, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, यू पूरे में से कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। अब लिख दीजिएगा फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर यू आ जाएगा। अब ये यहाँ देखिएगा 1 बचेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर आप करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा प्लस एन सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा, यू क्यूब आ जाएगा, इंटू में एन प्लस 1 आ जाएगा सेक स्क्वायर एन थीटा माइनस अल्फा। इधर से देख लीजिएगा बाई इक्वेशन 1 से आपको वैल्यू मिलेगी सेक एन थीटा माइनस अल्फा की इक्वल टू यू टू दी पावर एन, ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिएगा। एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा, एन प्लस 1 आ जाएगा, यू की पावर 2n प्लस 3, एफ प्रोपोर्शनल टू यू टू दी पावर 2n प्लस 3, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर की पावर 2n प्लस 3। अब देखिएगा कितने प्यार के साथ जो है आपका रिजल्ट आपका आ गया है। एग्जाम्पल 1 आपका होमवर्क है, 2 होमवर्क है, 3 मैंने कर दिया है, 4 होमवर्क में चला जाएगा, जो 5वां है वो भी होमवर्क में चला जाएगा, 6ठा जो है
जो छठा क्वेश्चन है वो भी आपका होमवर्क में चला जाएगा, इलिप्स की इक्वेशन है, सातवां भी होमवर्क है। एक और कर देता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 8 है, ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व। अब कर्व दे रखा है आपको ए यू इक्वल टू कॉस हाइपोलिक थीटा माइनस 2 अपॉन कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 अंडर ए फोर्स एट टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। आपको फिर वही काम करना है, बल का नियम याद करना है। इस एक्सरसाइज में, पहली वाली एक्सरसाइज में 7A में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्पल हैं, उसमें से सबसे टिपिकल एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ये सबसे भारी एग्जाम्पल है। भारी नहीं है, भारी है तो इसका मतलब ये नहीं है बस इसके पास लेंथ और कुछ नहीं है। थोड़ा जो डिफ्रेंशिएशन होगा, डिनोमिनेटर चल रहा है, डिनोमिनेटर में आपको डिफ्रेंशिएशन 2 बार करना है, तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा हैंडल करके सिंपल कर लेते हैं। आप इसे ए यू, नीचे का जो डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिएगा। ये हो जाएगा कॉस हाइपोलिक थीटा, और यहाँ प्लस 1 कर दीजिएगा, माइनस का 3 अपॉन कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1। तो ए यू इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस 3 अपॉन कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई है। इस तरह से लेने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, बस इसका तरीका यह है कि आगे जाकर के डिफरेंशिएशन जो है बड़ा ना हो और हमें वैल्यू रखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। और कोई स्पेशलिटी इसमें नहीं है, लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर नहीं दे रखी है हमें। विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ए डी यू अपॉन डी थीटा हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। अब कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 की पावर माइनस के 1 होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 साइन हाइपोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, दोबारा कर दीजिएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, ए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, 3 बाहर रखिएगा, कॉस हाइपोलिक प्लस 1 की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन हाइपोलिक थीटा का कर दीजिएगा, कॉस हाइपोलिक थीटा माइनस, फार्मूले का माइनस हो जाएगा, साइन हाइपोलिक थीटा ऐसा कैसे ही होगा, पहले पावर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1, फिर कॉस हाइपोलिक थीटा का करेंगे, यहाँ पर आपका साइन हाइपोलिक थीटा हो जाएगा। कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 वाला एक फैक्टर कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिएगा। ये हो जाता है आपका ए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3, और यहाँ देखिएगा यहाँ आपका बचता है कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1, यहाँ कॉस हाइपोलिक थीटा एक पावर में यहाँ से हटा रहा हूँ, माइनस, ये हो जाता है 2 साइन हाइपोलिक स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाता है कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 का होल पावर 3। इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा, कॉस हाइपोलिक थीटा में है, अब ये साइन हाइपोलिक थीटा पड़ा हुआ है, आप साइन हाइपोलिक थीटा को कन्वर्ट करिएगा। चूंकि कॉस हाइपोलिक थीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1 साइन हाइपोलिक स्क्वायर थीटा, आपकी वैल्यू बन जाएगी ए डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3। तो ये हो जाता है कॉस हाइपोलिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपोलिक थीटा माइनस 2, यहाँ सॉरी मैं साइन को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ साइन हो जाएगा, ये गलत हो गया है, ये हो जाता है कॉस हाइपोलिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कॉस हाइपोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपोलिक स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ से साइन हाइपोलिक स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है हमें -2 से, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का 2 कॉस हाइपोलिक स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कॉस हाइपोलिक थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ये 3 आ जाता है, ये देखिएगा, ये माइनस के ये हो जाते हैं 2 आ जाते हैं, प्लस कॉस हाइपोलिक थीटा हो जाता है,
और माइनस का हो जाता है कॉस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। अब 2 बन जाए 2 है, दो में से एक जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लेता हूँ मैं 3, 2 प्लस 2 कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस कॉस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ 2 कॉमन है, 1 प्लस कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा माइनस कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा कॉमन है, 1 प्लस कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा अपॉन कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1 का ये फैक्टर जो है और कैंसिल आउट हो रहा है, एक पावर और कम हो जाती है, तो हमारी वैल्यू बन जाती है a d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 और ऊपर बनता है 2 माइनस कॉस हाइपरबोलिक थीटा और नीचे बन जाता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप देखिएगा यहाँ से अब ये वैल्यू मेरी थीटा में आ रही है और फाइनली आपसे कहा गया है कि रिजल्ट जो है वो थीटा में नहीं आना चाहिए। अब इक्वेशन नंबर 1 की मदद लीजिएगा। अब यहाँ पर है कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा, यहाँ पर एक लाइन और कर दीजिएगा आप, a d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 है, 2 को 3 पढ़ लीजिएगा और माइनस का ये हो जाता है 1 प्लस कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा अपॉन कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार डिवाइड और मार दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिएगा आपकी वैल्यू क्या बनेगी, बाई इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे इधर लेकर के आता हूँ तो ये 1 माइनस ए यू हो जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो आप मेरा 1 माइनस ए यू आ जाएगा 3 अपॉन कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1। तो यहाँ से मुझे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस ए। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो अब हमारा हो जाता है a d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 3 बाहर पड़ा हुआ है, 3 माइनस यहाँ देखिएगा 1 प्लस कॉस हाइपोटेन्यूज थीटा है, 3 अपॉन 1 माइनस ए यू, यहाँ हो जाता है 9 अपॉन 1 माइनस ए यू का होल स्क्वायर। अब मैं इसे रब कर देता हूँ। कोई क्वालिटी क्वेश्चन में ऐसी स्पेशल नहीं है, बस जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लेंथ लेकर के जा रही है। अब देखिएगा 3 ऊपर से कॉमन है, 3 3 या 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाता है, ये 9 है, 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू 9 तो कैंसिल हो चुका है, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस ए यू माइनस 1 अपॉन एलसीएम में ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर भी ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाता है 1 माइनस ए यू। यहाँ देखिएगा 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, यहाँ देखिएगा ए भी कट चुका है, तो ये हो जाएगा माइनस का u, 1 माइनस ए यू हो जाता है यहाँ पर। ये भी अगर हम अंदर ले जाते हैं तो माइनस यू प्लस ए यू स्क्वायर बन जाता है, तो ये बन जाता है u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल टू a u स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट लगा दी, यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट आप लगाने गए हैं फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट एट इक्वल टू x स्क्वायर u स्क्वायर u प्लस d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, सी की वैल्यू पड़ी हुई है देखिएगा, तो ये हो जाता है a h स्क्वायर u टू दी पावर 4 f प्रोपोर्शनल टू u टू दी पावर 4 f प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r टू दी पावर 4। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है विद एग्जाम्पल, छोटी सी एक्सरसाइज थी, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गई है। और इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करने का मतलब आप ये समझिएगा कि आपकी 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए पक्का हो चुका है।